छोटे से गांव में शिनू नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज की तरह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर घर से निकला। जैसे ही उसने अपने कुएं के पास देखा, वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। जिज्ञासा में उसने उसे उठाया और पढ़ा। जैसे ही उसकी नज़र उस संदेश पर गई, वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत फैसला किया कि इस बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए। शिनू ने अपने सबसे करीबी दोस्तों वीरा, धीरन, पुष्पा और सुधा को मिलने के लिए बुलाया। धीरन ने आते ही सवाल किया, इतनी सुबह हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या यह शाम को नहीं हो सकता था? शिनू ने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई मामूली बात नहीं है। मैंने आज सुबह अपने घर के बाहर यह कागज पाया है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। सभी दोस्त ध्यान से कागज पढ़ने लगे। उस पर लिखा था, आज शाम तक 10 से 20 वर्ष की उम्र वाले किसी न किसी को एक मृत शरीर को छूना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह पढ़कर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। वीरा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे करना चाहिए। कम से कम हमें किसी नुकसान का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। धीरन ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डर और जिज्ञासा के कारण सभी ने फैसला किया कि वे शाम को कब्रिस्तान जाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था। सभी दोस्त कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए। माहौल सन्नाटे से भरा था, ठंडी हवा चल रही थी और कभी-कभी अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद सभी ने मिलकर एक पुरानी कब्र खोदनी शुरू की। मिट्टी हटाते ही एक शव बाहर आ गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वीरा, धीरन, पुष्पा और शिनू ने हिम्मत जुटाकर शव को छू लिया, लेकिन सुधा पीछे हट गई। वह डर से कांप रही थी और वहां से जाने लगी। शिनू ने पुकारा, सुधा, तुम कहाँ जा रही हो? जब हम सबने शव को छू लिया, तो तुम्हें भी करना चाहिए। पुष्पा ने बीच में कहा, सुधा को मजबूर मत करो। अगर वह नहीं छूना चाहती, तो कोई बात नहीं, मैं उसे घर छोड़ देती हूँ। वीरा और सुधा को लग रहा था कि यह सब धीरन की कोई चाल हो सकती है, लेकिन धीरन ने साफ मना कर दिया। शिनू ने घबराई आवाज में कहा, मैं सुधा से भी ज्यादा डरा हुआ हूँ। अगर यह मजाक नहीं है, तो फिर यह सब किसने किया? अब सभी गंभीर हो गए और फैसला किया कि सबसे पहले शव को वापस मिट्टी से ढक देना चाहिए, ताकि कोई अनहोनी न हो। अब सवाल यह था कि क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या सुधा का शव न छूना किसी आने वाले खतरे का संकेत था?